नमस्ते मेरे सभी दर्शकों को। मैं हूँ रणजीत बिश्नोई और आज मैं आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए 5 ऐसे नॉलेज लेकर आया हूँ जो हर भारतीय को ये नॉलेज होनी चाहिए। 5 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपको याद रखने जरूरी है आप एज ए भारतीय होने पर। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है कि हमारा जो भारत का पुलिस प्रशासन है इसकी शुरुआत कब हुई थी। कभी किसी ने ये सोचा है कि भारतीय पुलिस प्रशासन की शुरुआत कब हुई थी। जरूरत हर लोगों को पड़ती है पुलिस प्रशासन की, लेकिन आप लगभग ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि पुलिस प्रशासन आखिर में शुरुआत कब हुई थी इसकी। तो मैं बता दूं कि भारतीय पुलिस प्रशासन की शुरुआत हुई थी 1781 में। 1781 में भारतीय पुलिस प्रशासन की शुरुआत हुई थी और भारतीय पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। तब अंग्रेजों का राज था और 1781 में जब पुलिस प्रशासन की शुरुआत हुई थी तब वारेन हेस्टिंग्स ने लोकल ग्रामवासियों की मदद से पुलिस प्रशासन की स्थापना की। एक पुलिस प्रशासन की मतलब एक रूपरेखा तैयार की तब पूरे लोकल ग्रामवासियों को मिलाकर। तो धीरे धीरे हमारा पुलिस प्रशासन वो ताकतवर बनता गया और आज के टाइम में भारत का पुलिस प्रशासन एक भारत की बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि भारतीय पुलिस प्रशासन की स्थापना कब हुई थी 1781 में, 1781 में। और शुरुआत किसने की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत की थी। ठीक है, अब दूसरा हमारा प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली कब से शुरू हुई। कि आखिर में भारत में जो हमारा बैंकिंग प्रणाली है, जो हम बैंक के आधार पर आज सभी काम चल रहा है, तो बैंकिंग प्रणाली आखिर में कब से शुरुआत हुई थी। तो बैंकिंग प्रणाली भी शुरुआत हुई थी 1770 में, 1770 में शुरुआत हुई थी 1770 में। तब मुख्य बैंक थी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बिहार, बैंक ऑफ बंगाल, ये 3-4 मुख्य बैंक थी। तो तब से बैंकिंग प्रणाली शुरू हुई थी 1770 में। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं कि सबसे पहले जो नोट की छपाई है वो कौन से बैंक ने की और कब शुरू की। तो सबसे पहले नोटों की छपाई, कागज के जो नोट है उसकी छपाई भी 1770 में बैंक ऑफ इंडिया ने की थी और उसके बाद में बैंक ऑफ बिहार और बैंक ऑफ बंगाल में भी कागज के नोटों के प्रचलन चालू हुआ और आज भी कागज के नोटों के प्रचलन बहुत तेजी से हो रहा है। 1770 से पहले मतलब कागज के नोट नहीं हुआ करते थे। तब के टाइम में अंग्रेजों का टाइम था, अंग्रेजों के टाइम से पहले राजा महाराजा का टाइम था और उस समय सिक्कों का प्रचलन था। मतलब तांबा धातु के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ऐसे करके अन्य प्रकार के अलग अलग धातु के सिक्कों का प्रचलन था। लेकिन 1770 के बाद में कागज के नोटों की छपाई चालू हुई और बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रकार से शुरुआत की थी और आज भी कागज के नोटों की छपाई चालू है और हम सभी हमारे जो रुपया है, जो वित्तीय मनी है, उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप नॉलेज याद रख लेना। और जो चौथी मेरी नॉलेज है वो है कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली और कहां तक चली। ठीक है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली और कहां से कहां तक चली। तो भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। ट्रेन चली थी महाराष्ट्र में शिवाजी टर्मिनल से लगाकर ठाणे तक ट्रेन चली थी। ठीक है, शिवाजी टर्मिनल से लगाकर ठाणे तक ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, याद कर लेना। कुल मतलब मिलाकर 20 डिब्बों की ट्रेन थी और 20 डिब्बों की ट्रेन में पहली बार 400 यात्री उसमें यात्रा की थी। अंग्रेजों और भारतीयों ने मिलाकर 400 यात्री थे जो उसमें यात्रा की थी। ठीक है, अब जो 5वां हमारा टॉपिक है वो ये है कि भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई। ठीक है, रविवार की छुट्टी का आनंद हर कोई लेता है, चाहे स्कूल में जाने वाले छात्र हो या सरकारी कर्मचारी हो, रविवार को हर किसी को छुट्टी मिलती है। लेकिन आप में ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई। तो आपको मैं बता देता हूँ कि रविवार की छुट्टी है वो 1843 से प्रारंभ हुई। 1843 से रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई थी और उस टाइम भी अंग्रेजों का टाइम जमाना था। तो गवर्नर जनरल ने 1843 से ये घोषित किया कि भाई हर सरकारी दफ्तर में रविवार की छुट्टी होगी। ठीक है, तो ये कुछ नॉलेज थी जो आप याद कर लेना। 5 मुख्य टॉपिक है। ठीक है ना, अगर ऐसे ही नॉलेज और ऐसे ही फैक्ट नॉलेज और ऐसे ही अच्छे नॉलेज के बारे में वीडियो आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।